तो ये कहानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन लड़के की है जिसका नाम मिनक्यू होता है और उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसे इंसानों से एलर्जी होती है। जब भी वो किसी इंसान को हाथ लगाता तो उस आदमी के हाथ में दाने होने लगते लाल कलर के, पूरे शरीर पर एलर्जी हो जाती और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती। मिनक्यू अपनी इस बीमारी से बहुत ही ज्यादा दुखी था और वो भी अपनी एक शानदार जिंदगी जीना चाहता था कि उसकी भी एक दोस्त हो जिससे कि वो शादी करके अपना एक घर बसा सके। अपनी इस बीमारी की वजह से वो हमेशा अकेला रहता था। यही वजह थी कि वो 10 सालों से अपने घर में कैद था। मिनक्यू अपना इलाज अपने घर पर ही करवाता था, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने आता है और कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ रहना सीख ले, क्योंकि उसकी ये बीमारी का कोई इलाज नहीं था। साथ ही में वो उसके हाथ पे बांधने के लिए एक घड़ी देता है। इसमें अलग अलग तरह के रंग थे जो इसकी हालत को बताएंगे। नीले रंग में एनर्जी नॉर्मल, पीले रंग में हल्का सा अटैक होगा, ऑरेंज रंग में मिनक्यू की वेन्स नसें काम करना बंद कर देंगी और जैसे ही लाल रंग होगा वो कुछ ही देर में मर जाएगा। एक दिन एक साइंटिस्ट मिनक्यू से राब्ता करता है जिसका नाम होंग था। वो बताता है कि उसने और उसकी टीम ने मिलकर एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो बिल्कुल एक इंसान की तरह काम करेगी। मिनक्यू अगर उसे हाथ भी लगाएगा तो उसे एनर्जी का अटैक भी नहीं होगा। होंग इस रोबोट की कीमत उसे $100 मिलियन बताता है। अब अगले दिन मिनक्यू उस लैब में जाता है जिसमें वो रोबोट थी। उसे देखकर वो हैरान हो गया था। उस रोबोट को एक बहुत खूबसूरत लड़की की शक्ल देखकर बनाया गया था। जब मिनक्यू इस रोबोट को हाथ लगाता है तो इसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर मिनक्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। रोबोट इसे अपना नाम AJ3 बताती है। मिनक्यू इस AJ3 रोबोट को खरीदने के लिए तैयार था और इस पे बहुत सारे पैसे लगा देता है। अगले दिन साइंटिस्ट इस रोबोट को चेक कर रहे थे, तभी इनका दोस्त एक पेप्सी की कैन को उड़ा देता है जिसकी एक बूंद इस रोबोट में गिर जाती है और बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो चुका था और इसका प्रोसेसिंग सिस्टम भी खराब हो जाता है जिससे वो चला करती थी, जिसे देखकर पूरी टीम बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि अगले दिन इस AJ3 को मिनक्यू के पास डिलीवर करना था। ये लोग मिनक्यू से पैसे भी ले चुके थे और अगर ऐसा ही चलता रहता तो इसकी AJ3 कभी भी सही नहीं था और की गई मिनक्यू से डील वो भी कैंसिल हो जाती। फिर होंग को यहाँ पर एक आइडिया आता है। इसने AJ3 को अपनी बहुत ही पुरानी फ्रेंड जिया की शक्ल को देखकर बनाया था, इसीलिए वो अब इससे मिलने जाता है और इसे सारी बात बताता है। इसका प्लान दरअसल मिनक्यू के पास जिया यानी असल इंसान को रोबोट AJ3 बनाकर भेजने का था। पहले तो सारी बात सुनकर जिया मना कर देती है, लेकिन होंग इसे पैसे का लालच देता है। जिया बहुत गरीब होती है, तभी जिया इस बात पे हाँ कर देती है। होंग की सारी टीम मिलकर जिया को लैब में ले जाती है और रोबोट की सारी बात उसे सिखा देती है। वो बात कैसे करती है, पानी कैसे पीती है और उठती कैसे, सब कुछ। और उसे रोबोट की तरह सेम कपड़े पहनाए जाते हैं, बालों में विग और आंखों में लेंस लगाए जाते हैं जो कि ये कैमरे की तरह काम करेंगी, जिससे ये जिया और मिनक्यू पर नजर रख सके। फिर जिया को एक रोबोट की तरह तैयार करके मिनक्यू के घर भेज दिया जाता है। जैसे ही मिनक्यू इस बड़े ताबूत को खोलता है, मिया इसको देख के डर गई थी। दरअसल यहाँ पर हुआ कुछ यूँ था। कुछ दिन पहले जिया ने मिनक्यू को खाना डिलीवर किया था और मिनक्यू को वो खाना पसंद नहीं आया था, इसीलिए मिनक्यू ने उसे पैसे भी नहीं दिए थे। जब जिया मिनक्यू को रोकने की कोशिश करती है, मिनक्यू वहाँ से भाग जाता है क्योंकि मिनक्यू को अगर उसने छू लिया तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। मगर मिनक्यू को ये सब बातें याद नहीं थी। वो होंग को कॉल करता है, जिया यानी रोबोट के डर और गुस्से के बारे में पूछने लगता है। होंग ये सुनकर उसे एक कहानी सुनाता है। AJ3 के 2 मोड हैं, एक ऑपरेशन और दूसरा फैन मोड। ऑपरेशन मोड में वो गुस्सा और नाराज हो जाएगी, जबकि फैन मोड में इंसानों की तरह बर्ताव करेगी। होंग से ये भी कहता है कि उसकी गर्दन के पीछे बटन है, उसे अगर दबा दोगे तो वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। अब मिनक्यू ऐसा ही करता है और जिया का टेस्ट लेने लगता है, मतलब कि वो उसके सामने अभी भी रोबोट ही थी ना। वो ये देखना चाहता था कि ये सही से काम करती भी है या नहीं। अब होंग के लैब की लाइट चली जाती है। यहाँ से जिया को अब सब कुछ अकेले ही संभालना था क्योंकि होंग तो अब उससे राब्ता नहीं कर देता था। मिनक्यू अब उससे पहले ये बॉक्स खोलने को कहता है। उसे एक मैथ के कोड के हिसाब से खोलना था, लेकिन जिया का मैथ तो बहुत ही ज्यादा वीक था। फिर वो उसे एक गुम्मा मारकर तोड़ देती है। दूसरा टेस्ट उसका एक अंडे को 10 सेकेंड में छीलने का था, क्योंकि वो पहले एक रेस्टोरेंट में काम कर चुकी थी तो इसके लिए ये बहुत आसान होता है। अब वो इस अंडे को आराम से ही छील देती है। मिनक्यू इस बातों से बहुत खुश हो गया था और इसे अपने पास रखने का फैसला कर लेता है। फिर होंग के लैब में लाइट आ जाती है, उनके कैमरे भी चालू हो जाते हैं। वो देखते हैं कि जिया किंग मिंग पे चिल्ला रही है, लेकिन वो तो उसकी बैटरी चेक करने के लिए उसके कमर पर हाथ रखता है। अब मिनक्यू होंग को कॉल करके कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो क्योंकि इसकी तो बैटरी खराब है। होंग कहता है, देखिए ऐसा कुछ
नहीं है। अगर जब भी आपको लगे कि ये रोबोट खराब है तो इसे आप मेरे पास ले आना, क्योंकि अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है।